तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन और चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 2025 से चलते चलते हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 2015 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ। अब देखो होता क्या है ना कि आज से ये 10 साल पहले का क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये आपको इजी लगे। बात समझ में आ रही है? हो सकता है आपको ये इजी लगे। इजी क्यों लगे? क्योंकि आपके जो नोट्स बने होंगे ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के, इस तरीके के कॉन्सेप्ट भर भर के आ चुके होंगे। लेकिन जेई एडवांस की क्या खास बात है ना कि हर साल, आज जब आप 2026 में पेपर दोगे तो उसमें कुछ तो मिर्च मसाला आएगा ही आएगा, और वो कुछ नया होगा। हर साल होता है, कुछ मिर्च मसाला उस क्वेश्चन में होगा, कुछ तड़का उस क्वेश्चन में होगा, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमाएंगे जो आज तक नहीं पूछा गया हो। तो जब हम पीवाईक्यू करें ना, तो बस इसको उतना ही समझे कि भैया हमको कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए जो भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं। क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, ये क्वेश्चन वापस नहीं आएगा। ये क्वेश्चन वापस कभी नहीं आएगा जेई एडवांस में। इसके टुकड़े आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन के टुकड़े आपको जेई मेंस में देखने को मिल सकते हैं। इस टुकड़े आपको आईआईटी जेम में देखने को मिल सकते हैं, सीएसआईआर नेट में मिल सकते हैं, गेट में मिल सकते हैं। मैं तो ये बोलूंगा सीएसआईआर नेट और गेट की जो प्रिपरेशन करते हैं जिनको केमिस्ट्री, उनको भी जेई एडवांस के पीवाईक्यू लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम केवल बस उसी जैसे गेट की तैयारी करें तो गेट के पीवाईक्यू लगा लिए। अरे अगर आपने गेट के पीवाईक्यू एक बार लगा लिए तो उसको वापस लगा के क्या करोगे? एक बार लगा लिए ना, एक बार जो चीज कर ली उसको वापस करके क्या करोगे? बात समझ में आ रही है ना? तो एक बार इतनी अच्छी तरीके से करो कि हम उसको वापस करने की हमको जरूरत नहीं पड़े। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री के अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको अगर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू जरूर करिए। जरूर करिए, बिल्कुल करिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी जेम हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपका दिमाग इतना ओपन होगा क्योंकि आप सोच पाएंगे कि अच्छा। और मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी जेम में अलग फॉर्म में आपको दिखेंगे, क्योंकि जेई एडवांस पूरे इंडिया लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। तो उसके पीवाईक्यू में दम होता है, सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? लेकिन मैं ये उन्हीं बच्चों को गाइड करूंगा जिन्होंने पहले जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आईआईटी जेम के पीवाईक्यू लगाओ, फिर आप जाओ गेट के पीवाईक्यू लगाने या सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यू लगाने। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। राइट? चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ये है, ठीक है? मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूंगा हर वीडियो में, ठीक है? क्वेश्चन कुछ ये है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं आपको, ये देखो आराम से, ये आप समझ ही गए होंगे, EN होता है, ठीक है ना? लाइन थोड़ी इस तरीके से खिंच गई, ये CO NH2 NH2 CS2 NH2 CS2 CS2 NH2 Cl, ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका जो है H2N CS2 CS2 NH2, ये आपका कौन सा लिगेंड है? आप सभी इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। कौन सा लिगेंड है बेटा? इथाइलिन डाइअमाइन। डबल एम नहीं आता, सिंगल एम आता है, ठीक है ना? सिंगल एम आता है, अमीन में केवल डबल एम आता है। आईयूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम देखें तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से करना है तो आपको लिगेंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भूल जाना, उसका क्वेश्चन सही करके आ पाओगे आप, ठीक है ना? चलिए, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड का मतलब क्या है? इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? 2 होगी। अब डेंटिसिटी का मतलब क्या है? मतलब आप चीजें समझ रहे हो कि हर चीज अगर बच्चे को समझ में आएगी ना, जब जाके वो उस क्वेश्चन को समझ पाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन बताने से कुछ नहीं होता। ये आप अच्छे से सुन लो, सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा। मेरी भी ये वीडियो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगी अगर आपको एक एक चीज का मतलब नहीं पता तो, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है, नया आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा, ठीक है ना? चलिए, तो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि जितने डोनर एटम दे रहे हैं किसको? मेटल को। मेटल कहां गया? ये रहा,
जितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं मेटल से वो उसकी डेंसिटी होगी। यहाँ पे देखो कितने डोनर एटम है इसके पास, 2 डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले लिगेंड का क्लासिफिकेशन आप, मैंने उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, आप जाके विजिट करिए, उसको देखिए, उसको पूरा क्लासिफिकेशन देखिए लिगेंड का, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से आएगा। समझ में आ गई? चलिए, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और ये सिमेट्रिक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? पहले लिगेंड के बारे में नॉलेज ले लेता हूं मैं आपको। सिमेट्रिक लिगेंड है। अब सर सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर आप इसको बीच में से काटो तो ये इधर और इधर, इसकी क्या बन जाएगी? मिरर इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? दोनों डोनर एटम कैसे हैं? सेम है। तो जनरली ये बोल दिया जाता है कि अगर डोनर एटम सेम हो तो सिमेट्रिक लिगेंड होता है। वैसे उसमें क्या क्या गुजरनी चाहिए? पीओएस भी गुजरनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं। मैं ये जितने भी एग्जांपल लिखने वाला हूं ना उसको सब मैं ए की फॉर्म में लिखूंगा। इसको अरे नोटेशन है यार, क्या है? नोटेशन है। ये डोनर एटम दोनों सेम है ना, यहाँ पे देखो ना यार, ये नाइट्रोजन एटम है, इसमें डोनर एटम, ये नाइट्रोजन एटम है, तो दोनों डोनर एटम सेम है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अब दूसरा कौन सा दे रखा है? अच्छा, ऑक्सिलेट आ गया क्या? अरे वाह, ऑक्सिलेट आ गया। तो ऑक्सिलेट को कैसे लिख सकते हो? सी, हाँ भाई, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, C2O4 2 माइनस होता है। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें डोनर एटम कौन से होंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी कैसा लिगेंड हो गया? ये भी सिमेट्रिक लिगेंड हो गया। ये भी कौन से टाइप का हो गया? ए टाइप का हो गया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो मोनोडेंटेड ही है, ये मोनोडेंटेड है, वो भी मोनोडेंटेड है। हाँ भाई, इसकी बात अपन ने कर ली है। और कोई? अरे वाह, कुछ है ही नहीं, और तो बचा ही नहीं। बाइडेंटेड में सीखना होता है। मोनोडेंटेड को ABCD से डिनोट करते हैं आपको। अरे मोनोडेंटेड लिगेंड को जब आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं ना बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को एक वीडियो बनानी है आइसोमेरिज्म पे, उसमें पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आएगा, बिल्कुल बिंदास होकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम किससे डिनोट करते हैं? ABCD। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आराम से देखो। अगर कोई अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होता तो क्या होता? जैसे जेई एडवांस पूछ चुका है एक बार, हाँ बताया था मैंने आपको, हाँ NH2CH2 C डबल बॉन्ड माइनस, ठीक है ना। हाँ, उसने नया ही लिगेंड बना के दिया था उस टाइम पे। तो अगर आप ग्लाइसिनेट की बात करें, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो जिसको हम IUPAC नेम में बोलते हैं, तो ग्लाइसिनेट की बात करें तो ये ग्लाइसिनेट हो गया आपका NH2CH2 C डबल बॉन्ड माइनस। इसमें भी दो डोनर एटम है, बट ये कैसा है? अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। इसको किससे डिनोट करते हैं? AB से। किससे डिनोट करते हैं? AB से। देखो, सारे नोटेशन समझा दिए। अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस दैट शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आपको पता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अरे उसी को बोलते हैं ना यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अब मैं आपको ये रफ कर रहा हूं, मैं, आपने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इन टर्म्स का यूज लूंगा इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? चल आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, अब मैं आपको बताता हूं कि सिस ट्रांस कैसे देखते हैं। पहले तो आप ये समझें, पहले तो आप ये थोड़ी सी दिमाग में लेके आए कि सिस ट्रांस देखते कैसे हैं। तो बेटा, सिस ट्रांस देखने के लिए, सिस ट्रांस देखने के लिए ध्यान से सुन लेना, दोनों कान खोल के। कम से कम उसमें एक सिस होना चाहिए और कम से कम उसमें एक ट्रांस होना चाहिए, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल देते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कम से कम एक सिस और एक ट्रांस हो, अब ट्रांस का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री पे होगा, उसको हम यहाँ पे ट्रांस बोलते हैं। कोई दिक्कत? एंटी भी बोल देते हैं, एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए, जैसे ऐसे। जैसे ऑक्टाहेड्रल की एंटी पोजीशंस कैसी हैं, मैं आपको आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बताओ इसकी एंटी पोजीशन कौन कौन सी है? 1 4 2 5 और कौन सी होगी? 3 6। कम से कम एक सिस होना चाहिए और कम से कम एक ट्रांस होना चाहिए। सिस पोजीशन मैंने पहले भी वीडियो में बना रखी है कि ये 1 वाला इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ सिस में है। ये 2 वाला, अब यार ये बता रखा है मैंने पहले, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 वाला किसके साथ सिस में है? 1 2 1 3 1 5 और 1 6। ऐसे आप 2 वाले को देख सकते हैं, ऐसे 3 वाले को, एंटी वालों को, मैं क्या बोल रहा हूं,
180 डिग्री को छोड़ दो एंगल को, उसके अलावा जितने भी एंगल पे अपने हमारे जनरली 90 डिग्री पे या उससे कम जितने भी एंगल पे उसको सिस बोला जाता है। बात समझ में आ गई। 180 डिग्री पे हो तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांस। क्लियर? आगे बढ़ू, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इन कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस की बात करते हैं। चलिए आओ तो फिर, आओ आओ बच्चों, देखो देखो इधर, चलो। तो यहां पे अगर हम देखें तो मेटल हो गया, चार्ज वार्ज से कोई मतलब नहीं, कोऑर्डिनेशन हम, अच्छा अब देखो चक्कर, देखो आपको ना लिगेंड के बारे में पता नहीं होगा ना, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटिंग बाय लिगेंड टू मेटल, आयन और एटम, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन आपको जब लिगेंड के बारे में ही पता नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। यही है बेसिक ऑफ क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आपको क्या आना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। और ये सब कब आएंगे? जब आप लिगेंड के बारे में समझेंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इतना फोकस दे रहा हूं हर वीडियो में लिगेंड के बारे में। अगर आपको वो आएगा जब भी आपको आगे आने वाली चीजें आएंगी। पहले लिगेंड को समझो, लिगेंड के क्लासिफिकेशन को समझो। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे अगर हम देखें तो इसको हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, COEN का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Cl2+। बात समझ में आ गई? कौन से टाइप का हो गया ये कौन से टाइप का हो गया? ये हो गया MAA का होल ट्वाइस। ओहो, यहां पे तो एक समस्या हो गई, यहाँ पे तो एक क्या हो गई? समस्या हो गई, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा मेरे हिसाब से? यहाँ पे क्या होगा? अरे बोलो। CONH2 CH2 CH2 NH2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है? 5। आप इसको नोट करो, अभी नोट करो, मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, करेक्शन होगा इसमें। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि 5 का नहीं था, मेरे को याद था कि 5 का नहीं था ये क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा बेटा 2, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1। ठीक है, मेरे को लग गया था कि क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत, हो जाती है गलती, हम भी इंसान ही, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। लेकिन गलती पकड़ाक में आ जाएगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो आता है ना। हाँ चलिए, तो MA का होल ट्वाइस और ये क्या हो गया? A2। अब इसमें देखना है सिस ट्रांस होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको एक की पॉइंट दे देता हूं, बाइडेंटेड लिगेंड जब भी आए तो आप उसको हमेशा सिस में रखेंगे, उसके दोनों डोनर एटम। अगर आपने ऐसे रख दिया, ये मैंने पहले भी वीडियोज में बताया, ये गलत है रिप्रेजेंटेशन। बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा हूं, बाइडेंटेड लिगेंड ऐसा, ये बाइडेंटेड यही है। अरे यही है, यही जो मैंने लिखा है ना। अरे यहाँ पे लिख दूं क्या? अरे यहाँ पे लिख दूं क्या? यहाँ पे देखो आराम से, H2N CH2 H2N CH2 CH2 NH2, इसी को क्या बोल रहा हूं मैं? EN बोल रहा हूं। और इसी को क्या बोल रहा हूं मैं? AA टाइप बोल रहा हूं, AA टाइप, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, जिससे आपको और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे समझ में आता होगा आपको। ठीक है, तो हम इसको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिस वाली पोजीशन पे होनी चाहिए। कौन सी वाली पोजीशन पे होनी चाहिए? सिस वाली, ऐसे। अब वो सिस कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ट्रांस नहीं हो सकती, बस एक दूसरे के एंटी पे नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको, आप पीछे वीडियो देखेंगे ना, तो आपको सिस और ट्रांस के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल में कौन सी सिस होती है और कौन सी ट्रांस होती है। अरे मैं आपको रिलेट कर सकता हूं यार, मेरे को नहीं आती थी चीजें समझ में। मैं आप इतने मैक्सिमम बच्चों को रिलेट कर सकता हूं जिनको ये चीजें चमकती नहीं है ना, कि सिस ट्रांस क्या होता है। मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ट्रांस वाली सारी पोजीशन बताई थी, उसके अलावा आप देखेंगे तो सब 12 सिस पोजीशन होती है, मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके दो आइसोमर देख सकता हूं। एक बार इनको सिस में रख दो, ये देखो, ये देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखो ना यार। ये देखो, ये देखो, इनको आपस में जोड़ दो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अभी ए को ट्रांस में रख दो, ए को किस में रख दो? ट्रांस में रख दो। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, ये लो। एक खास बात और बताऊंगा, फिर मैं आपको एक खास बात और बताऊंगा बेटा, एक खास बात और बताऊंगा लास्ट में जाते जाते, या अभी बता दूं? अभी बता दूं, इसमें 2 से 3 कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी ने, हल्के में मत लो उसको। वो आज से 10 साल पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज से 10 साल बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान है, ठीक है, वो आप ये मानोगे एनसीईआरटी को तो मतलब घोल के पीना ही है हमको, चाहे वो जेई एडवांस ही क्यों ना हो। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया आपका? सिस हो गया, और ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये तो शो करेगा, इस पे टिक कर देते हैं। चलिए अब दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे भी अगर हम देखें तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स भी ऐसा ही है। अरे ध्यान से देखोगे अगर तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आराम से देखो, आराम से देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट किसी से कोई मतलब नहीं अपन को, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, बाइडेंटेड लिगेंड है ये। तो ये भी कौन से टाइप का हो गया? MA2A का होल ट्वाइस। ये और ये सेम नहीं दिख रहे आपको? तो ये जैसा बनाया, ये जैसा बनाया मैंने यहां पे, ये भी वैसा ही बनेगा, ये भी वैसा ही बनेगा। तो मतलब ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल है क्वेश्चन तो, लेकिन है एनसीईआरटी का, है एनसीईआरटी का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब इससे आगे बढ़ते टाइम हम जब बढ़ते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सर आपने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आगे वाले कॉम्प्लेक्स पे आओ, इससे आगे वाले कॉम्प्लेक्स पे आओ। ये क्या है? FeS2O का होल 4 OH का होल ट्वाइस प्लस। हाँ भाई, इसके बाद इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं MA4, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? MA4 और इसको क्या लिख सकते हैं? B2। MA4 इसको क्या लिख सकते हैं? B2। अरे भाई अलग अलग है ना यार, ये सेम लिगेंड 4 बार है, ये सेम लिगेंड 2 बार है, इसलिए लिखा। ये बी है बेटा, ये बी है। सी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी लिख लो, अलग लिखना है बस। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसके आइसोमर हम अगर देखें तो इसके आइसोमर कुछ ऐसे बनेंगे। एक बार बी और बी को सिस में लगा दो। अरे वो कहीं भी लगा देना, ऐसे नहीं मैं जो बना रहा हूं वही लगाओ। रट नहीं सकते इसको आप, इसको आप रट नहीं सकते, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको ट्रांस में रख दो, इसको किस में रख दो? ट्रांस में। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है सर? क्या दिक्कत आ रही है? कहीं भी ट्रांस में रख दो, यहाँ पे जरूरी नहीं है जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहीं पे ट्रांस में रखो। ट्रांस में कहीं भी रख दो, सिस में अपने आप बनेंगे, अपने आप बनेंगे। रिपीट भी आपको देखना पड़ेगा, और ये जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे ना, नहीं होगा, नहीं आएगा समझ में, मेरा भी नहीं आएगा आपको समझ में जब तक आप इसको खुद से नहीं बनाएंगे। चलो तो ये क्या हो गया? सिस, और ये क्या हो गया? ट्रांस। मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। आ गया? ये रहा। अब आपको ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर सेम सा ही है? सर सेम सा ही है, CN का होल 4 माइनस। तो अगर आप दोनों आंखें खोल के देख रहे हैं ना तो ये भी यही है, MA2B4 टाइप। टाइप मैंने क्या बोला? A बोलो, B बोलो, C बोलो, D बोलो, सेम लिगेंड 4 बार आ रहा है, सेम लिगेंड 2 बार आ रहा है, कैसे भी लिखो तुम्हारी मर्जी। रटना थोड़ी है, रटना नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। अब इसमें ध्यान ये रखना कि भैया अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता, देखना भाई इधर सुनना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है, कईयों को तो ये दिक्कत आएगी, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत क्या आ रही है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, MB2A4 लिख दिया। नोटेशन तो तुम्हारे हाथ में है ना देना, रटोगे थोड़ी यार, इसको रटना थोड़ी है, रटेंगे नहीं इसको हम। सेम लिगेंड 2 बार आ रहा है, सेम लिगेंड 4 बार आ रहा है, यहाँ पे भी सेम लिगेंड 4 बार आ रहा था, सेम लिगेंड 2 बार आ रहा था, और दोनों ही यहाँ पे ये दोनों कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेट। कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेट। और यहाँ पे भी दोनों कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेट। दोनों सेम ही तो केस हो गए ना यार, रटना नहीं है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल, ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? रटना नहीं है, रटना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमको दे रखा है, फिर आराम आराम से देखो, बिल्कुल आराम आराम से देखो, आहिस्ता आहिस्ता देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे देखो, अब ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है COEN का होल ट्वाइस और NH3 और हाँ भाई Cl
और 2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से टाइप का होगा ये? एम ए का होल ट्वाइस ए बी टाइप का होगा, आराम से देखो। अरे तुम बीसी लिखो सीडी लिखो, 50 बार बोल चुका हूं इस वीडियो में, बस अलग अलग लिख देना। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये दोनों कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड। आराम से देखो, ये कैसा बाइडेंटेड लिख रखा है वहां पे। चलिए ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड बाइडेंटेड। चलिए तो यहां पे अगर हम देखें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं हम, इसमें भी एक सिस और एक ट्रांस बनेगा, इसमें भी एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो ना यार, आराम से देखो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? ये देखो, लेकिन इसमें एक चक्कर पड़ेगा, बता दूं क्या? अरे बता दूं क्या इसमें क्या चक्कर पड़ेगा? देखो आराम से, अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं। देखो अब इसमें पता चक्कर क्या पड़ा होगा उस साल? जो बच्चे एनसीईआरटी को बारीकी से नहीं पढ़ते ना, उसके उनको ही चक्कर पड़ा होगा। ये बताऊं क्या? सिस ट्रांस तुम किस केस में पढ़ते हो? अगर दो सेम लिगेंड सेम साइड आ जाए सिस बोलते हो ना, दो सेम लिगेंड ट्रांस पोजीशन पर आ जाए तो उसको ट्रांस बोलते हो ना। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर एक भी एंटी पोजीशन हुई, मतलब दो लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे है, तो उसको हम ट्रांस बोल सकते हैं। सिस बोलने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सारे पोजीशन सिस होनी कंपलसरी है, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स को ट्रांस बोलने के लिए अगर उसमें एक भी ट्रांस मिल गया, ट्रांस पोजीशन मिल गई, तो ट्रांस पोजीशन मतलब समझाऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर। ट्रांस पोजीशन मिल गई तो उसको क्या बोलेंगे? अब तुम तो बोलो सर इसमें भी तो ट्रांस पोजीशन तो हर किसी में मिलेगी ना, तो क्या हर कोई ट्रांस होगा? नहीं, जब दो लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे होंगे, सेम भी हो सकते हैं अपोजिट भी हो सकते हैं। सुन लो ध्यान से, आज तक तो तुमको यही पता था सेम लिगेंड ट्रांस में होंगे तो उसको ट्रांस बोलते हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना बेटा, तो आपको एक बहुत बारीक चीज पता चलेगी। और मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूं कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उनमें बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि हमारी एनसीईआरटी में इस टॉपिक को ना तो कहीं हाईलाइट भी नहीं किया गया अभी तक, कहीं भी हाईलाइट नहीं। आप देख लेना यूट्यूब पे जाके, इस टॉपिक में क्या है कि एम एबीसीडी एम एबीसीडी वाला टाइप पढ़ाते हैं ना हम, किसमें? स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में एम एबीसीडी वाला टाइप पढ़ाते हैं। पीटी NH3 Cl Br Py, अरे ये एग्जांपल ले लो यार, पीटी NH3 Cl Br Py का ये ऐसा, ये एग्जांपल ले लो, ये इसी का एग्जांपल है, ये इसी का एग्जांपल है। ये एग्जांपल में सिस ट्रांस डिफाइन नहीं होते, लेकिन एनसीईआरटी में कर रखे हैं। आज ही पढ़ लेना जाके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एनसीईआरटी उठाना, उसमें लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है वर्ड्स में कि दो तो सिस होंगे और एक ट्रांस होगा। ये लिख रखा है, ये लो। और ये जिस दिन क्वेश्चन आया ना, उस दिन आ जाएगा भोचाल। ये जिस दिन क्वेश्चन आया ना, सिस ट्रांस इसमें पूछ लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो लिख रखा है, अब चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि हर जगह तो पढ़ाया नहीं जाता। अब इसमें दो सिस और एक ट्रांस किस रेस्पेक्ट में बोल रखे हैं? क्योंकि आप इसमें भी सिस ट्रांस नहीं लगा के आते, नहीं लगा के आते ना, ऑब्वियसली नहीं लगा के आते। कैसे लगा के आते बताओ? सेम लिगेंड तो सेम लिगेंड सिस पे होते हैं, तो हम सिस बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे तो सेम लिगेंड है ही नहीं। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे 5 करके आए होंगे, जिन्होंने ये लाइन नहीं पढ़ रखी, जिनको ये लाइन नहीं पता थी। मैं आपको बताऊं ये सिस ट्रांस कैसे बोल रहे हैं, दो सिस और एक ट्रांस। पहले तो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चाहे 4 हो, रेस्पेक्ट में हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं, रेस्पेक्ट में हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं। रेस्पेक्ट में कैसे? यहां पे AB के रेस्पेक्ट में ये सिस है, और यहां पे AB के रेस्पेक्ट में ये क्या है? ट्रांस है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब जिस दिन आएगा ना, एक होते हैं PYQ, एक होते हैं NYQ, न्यू ईयर क्वेश्चन, तो उनमें से एक क्वेश्चन होगा ये। और मैं कह रहा हूं ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एनसीईआरटी में दे रखा है और आज तक नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया, और ये कभी भी आ सकता है। दो सिस और एक ट्रांस होंगे, और मैं आपको बता रहा हूं इसमें एनसीईआरटी का ही माना जाएगा, एनसीईआरटी का ही माना जाएगा, क्योंकि हम किसी के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस बोल सकते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया, इसमें सिस ट्रांस होंगे किसके रेस्पेक्ट में बोला? AB के रेस्पेक्ट में, तो मतलब ये भी आइसोमेरिज्म शो
करेगा। बात समझ में आ गई? अब मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, आओ आओ देखो देखो, मैं बोल रहा हूं आपको हल्की चीजें नहीं मिलेंगी इस चैनल पे, ठीक है ना? हल्की चीजें नहीं मिलेंगी बेटा, और इतना बेसिक से मिलेगी ना, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं हमेशा, तो मैं समझ सकता हूं कि जो भी बच्चा एवरेज होता है ना, 150 बच्चों में जो बच्चा बैठा रहता है बीच में कहीं कोचिंग्स में, ठीक है, कहीं पीछे बैठा रहता है और उसको आधा आधा ही समझ में आता है, उन बच्चों में से ही था मैं भी एक। तो मेरे को पता है अगर बेसिक कमजोर होते हैं ना तो वो चैप्टर बिल्ड होता ही नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ने में। आज मैं आपको इतने इंटरेस्ट से पढ़ा पा रहा हूं, क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये पूरा अच्छे से ठीक ठाक अच्छे लेवल पे आता है, इसलिए तो सिखा पा रहा हूं ना मैं आपको। लेकिन मेरे को एक चीज ये भी पता है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे ना तो मेरी वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगी। मेरी वीडियो जब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा मैं, इतना बेसिक से कि आपके बेसिक जब स्ट्रांग होंगे ना तो आप खुद ही पढ़ लोगे जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हम ऐसे देख सकते हैं एम ए बी सी डी। अब इसके ट्रांस में एक बार बी को लिया हो एक बार सी को लिया हो, देखो आराम से, एक बार बी को लिया हो और एक बार सी को लिया हो, ठीक है? अब कुछ भी लगा दो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे सी डी लगा दो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा दो। मैंने तो एक बार एम को ट्रांस ए के ट्रांस में डी लिया है, ए के ट्रांस में बी लिया है, ए के ट्रांस में सी लिया है। अब एक के रेस्पेक्ट को पकड़ लो, जैसे तुमने मान लो ए और बी को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? एक को ही पकड़ना है, ऐसे नहीं हर किसी को बोल दो, एक को पकड़ लो। बताओ ये ए बी के रेस्पेक्ट में सिस है या नहीं है? है ना सिस, तो ये ए बी के रेस्पेक्ट में सिस हो गया। बताओ ये ए बी के रेस्पेक्ट में सिस है क्या? नहीं, ये क्या है? ट्रांस। बताओ ये ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है? सिस। अरे भाई ये स्क्वायर प्लेनर में ये एंटी पोजीशन होती है ना यार, स्क्वायर प्लेनर में कौन सी, अरे यार क्या कर रहे हो यार? स्क्वायर प्लेनर की अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो ये ऐसे होती है ना, 1 2 3 4। तो अगर सिस पोजीशन की बात करूं तो सिस पोजीशन कौन कौन सी होगी? 1 के रेस्पेक्ट में 2 और 1 के रेस्पेक्ट में 4। और ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी होगी? ट्रांसपोजिशन 2 के रेस्पेक्ट में दिखोगे 2 के रेस्पेक्ट में 3 आ जाएगा, और 2 के रेस्पेक्ट में 1 तो ले लिया, और 3 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 4 आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन देखोगे तो ट्रांसपोजिशन ये तो सिस पोजीशन होगी। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं मैं, ये कहां लिखूं इसको? यहां लिख दूं स्क्वायर प्लेनर, ये लिख तो रखा है, ये स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं मैं। और ट्रांसपोजिशन देखोगे तो ट्रांसपोजिशन इसमें आएगी, क्या आएगी? ट्रांसपोजिशन 2 और 4 और 1 और 3, 2 और 4 और 1 और 3, ये ट्रांसपोजिशन। तो आप ए बी के रेस्पेक्ट में इसको सिस, इसको भी सिस बोल सकते हो, और इसको ए बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बोल सकते हो। दो को पकड़ना है और उसके रेस्पेक्ट में आप सिस और ट्रांस बोल सकते हो। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है बेटा, है ना, कच्चे गेम नहीं खेलेंगे अपन, है ना? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेलेंगे, लेकिन सीखेंगे कहां से? बहुत बेसिक से सीखेंगे, है ना? बोलूंगा नहीं मैं ज्यादा, करके भी बताऊंगा आपको टाइम के साथ, ठीक है ना? टाइम के साथ होंगी चीजें, टाइम लगता है हर किसी बड़ी चीज में, ठीक है? तो देखते हैं, ठीक है? कैसे पसंद आता है बच्चों को वो तो आपको आप ही बता पाओगे ना मुझे, ठीक है? वो मेरे को बस इन्हीं चीजों से पता लगने वाला है, कमेंट सेक्शन से, व्यूज से, लाइक से, शेयर से। जितना आप करोगे तो उससे मेरे को पता लगेगा कि अच्छा बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, इस पे भी टिक कर दिया। इस पे आओ, ये कैसा है? CO NH3 का होल 4 H2O और Cl, और इस पे 2 प्लस चार्ज है। हाँ भाई, ये M हो गया, ये A4 हो गया। सर A बहुत ले लिया आपने, कुछ अलग लो। ये लो बेटा, अलग ले लेते हैं। अपना क्या जा रहा है? अपना कुछ नहीं जा रहा। हाँ, अपना कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी ले लो। बस बी एक लिगेंड 4 बार आ रहा है, एक लिगेंड 1 बार आ रहा है, एक लिगेंड 1 बार आ रहा है। ये तीनों ही कैसे लिगेंड है? NH3 H2O और Cl, तीनों ही कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको एक बार सिस में रख दो, A ये हो गया B और ये हो गया C, और एक बार B और C को किस में रख दो? ट्रांस में। एक बार B और C को किस में रख दो? ट्रांस में। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? A 4 बार है ना, ठीक है, A 4 बार है तो 4 बार लगा दो। ये लो, तो ये तो आपका B और C के रेस्पेक्ट में सिस हो गया। अब अगर आप A के रेस्पेक्ट में देखोगे ना तो आपको ये सिस और ट्रांस दोनों दिखाई देंगे। चक्कर पड़ता है इसमें,
मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में देखोगे ना तो आपको दोनों सिस ट्रांस दिखाई देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बी और सी के रेस्पेक्ट में सिस और बी और सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस। ए के रेस्पेक्ट में देख ही नहीं सकते आप, ए के रेस्पेक्ट में ये दोनों सिस ट्रांस है। और अगर किसी के रेस्पेक्ट में एक ही कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस आ जाए तो भैया उसके रेस्पेक्ट में हम देख ही नहीं सकते। हम हमेशा देखते हैं कम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, कम के रेस्पेक्ट में। तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ये भी क्या शो कर रहा है, सिस ट्रांस। मतलब इस क्वेश्चन में सारे सिस ट्रांस शो कर रहे थे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में मैं अलग से आइसोमेरिज पे बनाने वाला हूँ वीडियो। इसमें मैं ज्यादा अभी जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। वीडियो और लंबी हो जाएगी एक ही क्वेश्चन में, तो इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पे कम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ए के रेस्पेक्ट में ये सिस भी है ट्रांस भी है, तो ए के रेस्पेक्ट में हम नहीं देखते। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम, ध्यान से सुन लो मैं की पॉइंट बता रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम 2 और 3 लिगेंड के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस देख सकते हैं। सिस और ट्रांस देख सकते हैं। 2 और 3 लिगेंड, 4 लिगेंड के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, 5 के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, और 1 लिगेंड के रेस्पेक्ट में तो सिस ट्रांस कभी नहीं देख सकते। मेरे को पता है आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, मत समझो, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।